उस संतेष्टि के समय में बहुत सारे रिश्तेदार भी नहीं आए होंगे, मित्र की तो बात छोड़ो, लेकिन आज इस वैकुंठोत्सव में उन जीवात्मा के लिए आप लोग कितने जन लोग आए, कितने भागवत लोग आए। इससे प्रत्यक्ष प्रमाण क्या मिल सकता? इससे अच्छा प्रमाण क्या मिल सकता है? उस भागवत के लिए इतने लोग उपस्थित हुए, इतने माथे पर तिलक दिखाई दे रहा है। या ये को इस नगर में जन्म लेने वाला उस मुंदड़ा परिवार घनश्याम जी भी थे, और वो एक निष्ठ की थे, शादी नहीं की थी, ये थे शादी नहीं की। और पृथ्वीराज के साथ भाई होंगे, एक पृथ्वीराज के एक भाई थे ना, उनका नाम क्या था? रतन लाल। क्या गजब का नाम था। अच्छा एक चीज बताओ, रतन कहाँ मिलता है? एक चीज बता दो, रतन कहाँ मिलता है? रतन मिलता है ना, कहाँ खान मिलता है ना, कहाँ मिलता है? अरे दूसरा नाम बताओ, घर वाले का नाम बताओ। पृथ्वी। जिस पृथ्वी में रतन ही भरा हुआ हो, याद रखना, जिस पृथ्वी में रतन ही भरा हुआ हो, वहां तो गंगा का शुभागमन होगा। नमामि गंगे नमामि गंगे। जैसाम कुले वैष्णव नाम है, हम जिसके कुल में एक वैष्णव नाम का हो जाता है तो पृथ्वी भी अपने आप को गौरवान्वित करने लग जाती है। पृथ्वी, माँ की बात छोड़ो, पृथ्वी कुल की बात छोड़ो, पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर हम सब जन्म लिए, ये पृथ्वी की वंश परंपरा, जिसमें कि विठल दास, घनश्याम दास, जगदीश जी, अन्य जितने भी उनकी पत्नी, सब उस पृथ्वी के गंगा की वंश परंपराओं में आए। लेकिन कहते हैं ना कि कभी पांव डगमगा जाए तो किसी का सहारा है। जिंदगी में जब पांव डगमगा जाए तो किसी का सहारा ले लो, और सहारा अगर लेना है जीवन में तो आप भागवत का सहारा लेना, और बाकी किसी का सहारा नहीं लेना। जिंदगी में पांव अगर डगमगा जाए तो भगवान का और भक्त का और भागवत का, आचार्य का सहारा लेना, ये तुम्हें साथ देगा, बाकी सब तुम्हारा साथ नहीं देगा, सब छोड़ के चले जाएंगे। तो संसार ही ऐसा है। ये जो दिवंगत आत्मा 6 लोगों के लिए जो आप वैकुंठोत्सव कर रहे हैं, इनको एक सहारा मिला। कौन सा सहारा मिला जानते हो? अपने गुरु का सहारा। वो अपने गुरु की परंपराओं में चलते चले गए। मुसाफिर चलता है, थक जाता है, कहीं न कहीं उसको विराम तो चाहिए, छां तो चाहिए, एसी का हवा तो चाहिए। थके हुए आदमी को चलता की चांदनी का एक साधारण सा किरण अगर मिल जाए तो जिंदगी में चार चांद आ जाता है। हमारा श्वास जो फूल रहा था ना, वो शांत आकार हो जाता है। आज आप लोग जो वैकुंठोत्सव हमारे आचार्यों के द्वारा आप लोग करवा रहे हैं,
उनके जो किए जा रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, मानो कि 2, 4, 10, 20 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उत्सव आज हम मना रहे हैं। आज हम उत्सव मना रहे हैं। ऐसे शास्त्रों में तो विवेचन है कि 3 महीने के अंदर ही वैकुंठोत्सव हो जाए, नहीं तो 3 साल में तो जरूर करें। लेकिन लोग लंबी खींचने की आदत हो गई है। क्या लंबी खींचने की हम सबों की आदत हो गई। लंबी खींचते रहो यार, लंबी खींचते रहो। नहीं, शास्त्रकारों ने बताया है कि 16 दिन के बाद ही कर लो, नहीं होता तो 3 महीने के बाद करो, अगर नहीं होता तो 3 साल के अंदर में जरूर चलो। चलो कोई बात नहीं, भूले भटके हुए राही को एक कहते हैं, जिस दिन मन चंगा कटौती गंगा, जिस दिन मन प्रसन्न हो जाए उसी दिन जब वैकुंठोत्सव रूपी गंगा में बहा। तो वो जो आत्मा थी, आज मैं 20 साल पहले मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं, आज वो जा रहे हैं। क्या आज वो कहाँ जा रहे हैं? वैकुंठ धाम जा रहे हैं। अभी तक जो उनकी इच्छाएं थी, क्या कर रहे थे? जहां तुम चलोगे, जहां तुम चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दो वहीं मैं रहूंगा। अभी तक तो आचार्य से कह रहे थे, हमारे परिवार वाले ने वैकुंठोत्सव में रखा, लेकिन प्रभु आप जहाँ रख दोगे मैं वही रहूंगा, जहाँ तुम चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ तुम रख दोगे वही मैं रहूंगा। अभी तक तो वो रखे हुए एक डेरे में थे, किराए के मकान में आप लोगों ने अपने पूर्वजों को रख करके छोड़ दिया था। आज वो समय आ गया। ये जो कृत्य हमारे आचार्यों ने जो किया, ये कर्मकांड, ये कर्मकांड जाने का रहा है। अब उनके मन में इच्छा हुई, अब तो मुझे भगवान के पास जाना है। कहाँ जाना है? भगवान के पास जाना है। अब भगवान के पास जाना है, किसी लड़के की शादी जब तुम करते हो और उसको पति के पास में जाना है, तो घर के अंदर में क्या करते हैं? शादी के पहले क्या करते हैं? हाथ पांव में क्या लगाते हैं? आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे श्याम से मिला दो। है? आओ मेरी सखियां, आओ मेरी सखियां, मतलब भागवत। आज भागवत लोग इतने पधारे हैं, देखो जहाँ देखो वहाँ भागवतों का कीर्ति दिखाई दे रहा। आज सारे भागवत लोग मिलकर हमारे गंगा बाई को, उनके पति पत्नी को, उनके बच्चे सबको जो सजाया गया, ये सजावट है। और मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे श्याम से मिला दो। तो श्याम से मिला, उस वेंकटेश वाला जी वैकुंठनाथ से मिला। हम लोगों ने स्तुति, भाई मेहंदी क्या है? ये मेहंदी क्या है? ये मेहंदी नहीं, मेहंदी तो उनको आप जो श्रद्धा और विश्वास पूर्वक जो उनके वैकुंठोत्सव कर रहे हैं ना, वही हीना घिसने पर रंग लाता है, वही हीना घिसने पर रंग लाता है। आपके श्रद्धा और विश्वास का ये जो हीना है ना, हीना समझते हैं, घिसते हैं तभी तो महक आता है और तभी तो रंग आता है। आज आपने उन पूर्वजों को रंग दिया, मेहंदी से रंग दिया, और मेहंदी से रंगने के बाद हम लोग सब जो चले आए हैं। सबसे पहले पुत्र परिवारजन कंधे लगा करके लेके चलते, कंधे लगा के चलते हो। 4 कंधे 4 जगह से लगता है और घाट तक पहुंचा देते हैं। हमारे आचार्य ने कहा, छांदोग्योपनिषद में कर्मी नाम गंतव्य देशा को, कर्म करने वाला कौन सा लोक में जाता है? देवयान पितृयान को भेजा,
कर्म करने वाला पूर्ण लोक में जाएगा और जाने का जो राह है अरसे मार्ग से, अग्नि के द्वारा ही तो जाया जाता है। अग्नि में डाल देते हैं लोग जला करके और 4 डंडा मारते हैं और गंगा में फेंक चले जाते हैं। अरे भैया तुम जो डंडा मारे वो गया था, ये कभी आपने सोचा? एक पुत्र का कर्तव्य है अपने पिता को श्मशान तक छोड़ देता है। श्मशान के बाद पिता कहाँ गया नहीं गया उसमें पुत्र कुछ समझ नहीं पाएगा और नहीं पहुंचा पाएगा। श्मशान तक छोड़ने के बाद उसकी जो गुरु की कृपा है, याद रखना, वो जो भागवत में जो आया, माथे पर तिलक लगाया, संक्रांतित हो गया, अब वहां से उसकी खेल शुरू हो जाती। आपका वहां पहुंच नहीं हो सकती है। अग्नि में जलने के बाद धुएं के रास्ते से ये जीवात्मा कर्म के अनुसार अपने अपने लोक में चले जाते हैं। कर्म करने वाला जो जाता है, एक वैष्णव शरणागत वाला, वो देव योग में पितृ लोकों से ले जाता है, क्योंकि पितृ लोकों से जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? स्वर्ग, और स्वर्ग के सुख मिलने के बाद छिन्नी पुण्य मृत्यु लोके बसंती, उसको फिर से मृत्यु लोक मानना पड़ता है। लेकिन जो शरणागत होते हैं वो देव यान से। अभी हमारे आचार्य 12 जगह पुष्प भगवान को चढ़ाएंगे। ये देखिए ना, ये 12 जगह रखा गया था। वो जो जीवात्मा चला 6, आज जो वो जीवात्मा चला 6, हर लोगों में भ्रमण करता हुआ जाए, हर लोगों में भ्रमण करता हो जाए। उन लोग के लोकाधिपति भी उनका सम्मान करते, उस लोक के लोकाधिपति भी उनका सम्मान करते हैं। याद रखना, वैष्णव का सम्मान को 33 करोड़ देवता करते हैं, तो तुम मनुष्य क्या हो या खाक हो? 33 करोड़ देवता जो वैष्णव हो जाते हैं, जो राम नाम की महिमा जान जाता है, जो श्याम नाम की महिमा जान जाता है, 33 करोड़ देवता भी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। आज देखो तो वो जीवात्मा चला पिया से मिलने, किससे मिलने के लिए? पिया से मिलने। संसार के जो उसके अपने थे न, उसने भी का हार, समझे वो क्या पालकी चचरी जिसको कहते हैं ना, अस्थि, तो चचरी से तुम्हारा परिवार लोग घाट तक पहुंचा दिया, जल करके राख कर दिया। अब जो चलेगा ना वो दिव्य वैकुंठ नगर के पालकी में चलेगा। सबसे पहले जाते हैं प्रलोभन, देखो जीवन में हर जगह मिलेगा। तुम अगर अच्छे कर्म करोगे और सत्यवादी रहोगे तो तुम्हारी सत्यता को, निष्ठा को समाप्त करने के लिए प्रलोभन तो दुनिया में सब लेता ही चला जाएगा। तो याद रखना, वैष्णव भी जब इस पृथ्वी को छोड़ करके चलता है तो सब देवता लोग प्रलोभन भी देते हैं कि तुम मेरे घर आ जाओ। अगर जो प्रलोभन में फंस गया, जो प्रलोभन में फंस गया, याद रखना, बहुत सारे वैष्णव लोग अभी तक ये वैकुंठोत्सव की जो महिमा है इसको नहीं समझ पाए। हमें उस वैष्णव जिसके लिए हम उत्सव मनाते हैं, प्रलोभन मिलता है। याद रखना, पहला प्रलोभन कौन देगा? दीनाभिमानी देवता। दीनाभिमानी देवता समझते हो? ये जो 7 दिन है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ग्रह है, तो दीनाभिमानी देवता जो है सबसे पहले इस वैष्णव से कहते हैं आइए मेरे घर पर आइए। जीवात्मा सोचता है अनंत कालों से इस पृथ्वी पर मैंने जन्म लिया, प्रलोभन के
दुनिया में फंस करके हजारों करोड़ों बार मैं जन्म ले लिया। आज गुरु की कृपा है, मैं संचक्रांकित हो गया और आज ये देवता दिनाभिमानी देवता मेरा सम्मान करना आइए मेरे घर में। लेकिन मैं तो जन्म जन्म से बिछड़ा हुआ हूँ। मैं अपने पति के पास में जाऊं, मैं अपने पिया के पास में जाऊं, कहा नहीं, मैं आपके घर में जा सकता। तो देवता सोचने लग गया ये परम भागवत शब्द क्या करें। कहते कि चरण, समझे, उनके चरण धोते हैं। इनकी वैष्णव जो होते हैं उनकी वो देवता चरण धोते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दो पक्ष होता है, मासाब्दी देवता दो पक्ष, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष की भी देवता सम्मान करते हैं, आइए 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 पधारिए। गोदम्बा जी अपने 500 के अंदर में एक जगह वर्णन करती हैं, जब भगवान को जगाने के लिए गए तो गोदम्बा जी ने कहा इस दरवाजे को छूना, इस दरवाजे को खोलना नहीं। लोगों ने सोचा क्यों न खोले, जब मैं प्रभु के दरवाजे पर आ गया हूँ तो खोलने में क्या फर्क पड़ता। क्या नहीं, हम जीव हैं और भगवान का जो दरवाजा वो हीरे मोती 15 रागों से बना हुआ है और कहीं छूने पर मेरी आंख वहां लग गई तो मैं अपने श्याम का दर्शन नहीं कर पाऊंगी, समझे ना। तो उस चीज को मैंने देखना चाहता, उसे अगर मैं देख ली तो मैं फिर कृष्ण के पास नहीं पहुंच पाऊंगी। तो वहां पर जो दरबार क्या कहते हैं उसको, बड़े अंगरक्षक है भगवान का, ने बॉडी गार्ड लिया द्वारपाल। तो द्वारपाल से माँ भगवती गोदम्बा कहती हैं आप अपने से फाटक हो। क्या भाव है बताइए कि मैं फिर से भटक नहीं जाऊं, समझे, मैं फिर से भटक नहीं जाऊं। तो द्वारपाल तो रात दिन वहीं पर रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम तो जीव हैं, लोभी हैं, कामी हैं, कहीं उसको देखते रह गए और लोभ और काम मोह सब भर गया तो मैं तो आगे मेरा परमात्मा ईश्वर मेरा तो उसका साक्षात्कार दर्शन नहीं हो पाएगा। सोलहवां बड़ा सुंदर ढंग से वहां विवेचन आता है, कभी आएगा सुनाओ। तो उसी तरह से देवता भी सम्मान करते नहीं। आज वो छगों ने पक्षाभिमानी देवताओं का भी तिरस्कार नहीं की। वैष्णव कभी किसी का तिरस्कार नहीं करता। अगर तिरस्कार के भाव वैष्णव में आ गया तो वैष्णवता उसकी वहीं पर खत्म हो जाती है। इसलिए किसी का तिरस्कार मत करो। एक बार नारद जी समझे, एक बार नारद जी वृंदावन गोपियों ने पूछा, नारद जी का गोपी का कृष्ण से प्यार कर, कृष्ण तुम्हें काटने आ। मैं एक चीज कहूं, कृष्ण के सिवा किसी दूसरे को दिल में जगह मत दे। नारद जी ने क्या कहा, कृष्ण के सिवाय किसी दूसरे को दिल में जगह मत देना। गोपिया ने कहा महाराज दूसरा भी कोई है क्या, दूसरा भी कोई है क्या। क्या भाव देखो, तो गोपियां क्या जवाब देती नारद जी को कि कोई दूसरा भी है क्या। हम तो दूसरा कोई जानते ही नहीं है, हम तो कृष्ण को जानते हैं और कृष्ण के सिवाय कोई और देवी देवता ये मैं नहीं जानता। आप जानते होंगे इसलिए आप वैष्णव नहीं हो सकते हो, अनन्य नहीं हो सकते हो। याद रखना, अनन्य तुम नहीं हो सकते हो। तो नारद ऐसे ज्ञानी भी अनन्य नहीं हो सकते हैं। लेकिन गोपी अपने कृष्ण को सिवा किसी और को जानते ही नहीं थी पृथ्वी में कि कोई शिव सनकादि को देवता है। वो तो एक ही चीज जानते थे, मेरा कृष्ण है, मेरा कृष्ण है। तमाशाभिमानी देवता, ग्लो विद्युत, आप देख लो ये देवता, वरुण देवता,
ये भी सम्मान करने के लिए आते हैं। मतलब 12 जगह पर, अभी 12 केशवाय माँ, नारायण माँ, माधवाय माँ, सब कुछ भी के, अब मैं इस ढंग से उसको देखता हूँ कि वो 12 देवता उस जीवात्मा का सम्मान जिनके लिए हम 6 पेड़ को फुर्सत करने के लिए आ रहे हैं, ये 12 जगह पर उनका सम्मान होता है। लेकिन कृष्ण के विधि में पपीहा एक चातक पक्षी होता है, वो सिर्फ स्वाति का ही पानी पीता है, किसी और का नहीं पीता है। ठीक उसी तरह से जो वैष्णव हमारा शरीर छोड़ करके वैकुंठ धाम जाते हैं ना, वो किसी और जगह का पानी स्वीकार नहीं कर सकते, किसी ऋतु का पानी नहीं करते, उसी ऋतु का, स्वाति ऋतु का ही पानी। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा करेंगे सेवा इस जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा अभी जब भगवान की गोष्ठी भोग लगेगा ना, तो सबको दोने मिल जाएंगे। थोड़ा सा ताकत लगा करके फिर तो डबल एनर्जी मिल जाएगा। अभी अर्थिंग लगता है गड़बड़ हो गया आपका, क्योंकि इतने देर से बैठे हैं, अर्थिंग गड़बड़ हो गया। विद्युत चल रहा है लेकिन अर्थ थोड़ा कम है, लेकिन अर्थ के लिए तो मिलेगा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। देखो दूसरी बात, एक बार की बात है, आचार्य श्री रामानु स्वामी जी अर्चना जी ने अपने शिष्यों को सुना है। उसमें ही उन्होंने सुना कि हमारे जो आचार्य लोग हैं, जो वैकुंठ में पहुंच गए, जब उनके शिष्य बाद में जाते हैं तो पालकी में बैठाकर आचार्य कंधा डाल लगा करके वैकुंठ दिव्यमणि मंडप पर ले जाते, वो ले जाते हैं। आचार्य जिसने दीक्षा दिया उनका शरीर पहले ही छूट गया, और शिष्य बाद में जब जाते हैं तो हमारा आचार्य हमको कंधे देकर भगवान के पास ले जाते हैं।